दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सिंड्रेला परी बनी माँ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। करोड़ों साल पहले की बात है। परीलोक की दुनिया में सिंड्रेला नाम की एक परी रहती थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी नीली नीली झील जैसी आँखें, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लाल होंठ और काली घटा के जैसे बाल थे। लेकिन वो स्वभाव से बहुत घमंडी थी। इतना ही नहीं, सिंड्रेला परी को छोटे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जब कोई भी बच्चा उसके पास आता, तो वो उस बच्चे को डांटकर दूर भगा दिया करती थी। कई दिनों तक परीलोक में रहते रहते सिंड्रेला परी काफी ऊब चुकी थी। एक दिन उसने पृथ्वीलोक घूमने जाने का प्लान बनाया और कुछ ही घंटों में वो अच्छे से तैयार होकर पृथ्वीलोक घूमने निकल पड़ी। उड़ते उड़ते वो आगरा शहर में ताजमहल के पास जा पहुंची। सिंड्रेला परी उस शहर का नजारा देखकर बहुत ही हैरान रह गई। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, जगमगाती दुकानें, मॉल्स, ये सब सिंड्रेला परी ने पहले कभी नहीं देखा था। सिंड्रेला परी अपना भेष बदलकर आगरा शहर में घूमने लगी। सिंड्रेला परी शहर में घूम ही रही थी कि तभी अचानक सामने से दौड़ती हुई एक बाकी नाम की लड़की उससे जल्दी से आकर लिपट गई। छोटी सी बच्ची को देखकर सिंड्रेला परी क्रोधित होते हुए बोली, बेवकूफ लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लिपटने की? दूर रहो मुझसे, वरना बहुत बुरा होगा। वैसे भी मुझे छोटे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। माँ, आप ये क्या कह रही हो? आप इतने दिनों बाद मुझे मिली हो माँ। क्या आप मुझसे गुस्सा हो? आप कहाँ चली गई थी? बताओ ना माँ। बाकी सिंड्रेला परी को अपनी माँ समझ रही थी, क्योंकि सिंड्रेला परी की शक्ल बिल्कुल उसकी माँ से मिलती थी। लेकिन सिंड्रेला परी पाखी को जोर से धक्का देकर दूर गिराकर वहाँ से चली गई। लेकिन फिर भी पाखी ने अपनी माँ यानी सिंड्रेला परी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिंड्रेला परी नहीं रुकी और आगे बढ़ते हुए शहर में घूमने लगी। कुछ ही देर में शाम होने लगी। सूरज को डूबते हुए देखकर सिंड्रेला परी घबरा गई और वो तुरंत परीलोक जाने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो परीलोक वापस नहीं जा पाई और नीचे गिर गई। अरे ये क्या? शहर घूमने के चक्कर में मैं कैसे भूल गई थी कि अगर शाम होने से पहले यदि मैं परीलोक वापस नहीं गई, तो मुझे अगले 2 महीने तक पृथ्वीलोक पर ही रहना पड़ेगा। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? परीलोक वापस कैसे जाऊं? अब 2 महीने मैं इस पृथ्वीलोक पर अकेले कैसे गुजारूंगी? मैं कहाँ रहूंगी और क्या खाऊंगी? इतना कहकर सिंड्रेला परी रोने लगी। कुछ घंटों बाद सिंड्रेला परी को बहुत जोरों की भूख लगने लगी। वो कई लोगों से खाना मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी सिंड्रेला परी को खाने के लिए कुछ नहीं दिया। सिंड्रेला परी रोते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। तभी पाखी अपने पिता अभिनव के साथ वहाँ पहुँच गई और फिर वो अपने पिता अभिनव से बोलती है, पापा पापा, वो देखो माँ, मैंने पहले भी माँ को देखा था, लेकिन वो तो मुझे पहचान ही नहीं रही। पापा, आप बोलो ना माँ को कि वो हमारे साथ घर चले। पाखी की बात सुनकर अभिनव ने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पाखी अभी काफी छोटी थी, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस सिंड्रेला परी को देखकर रोते ही जा रही थी। अपनी बेटी को रोता देखकर अभिनव से रहा नहीं गया और वो सिंड्रेला परी के पास गया और उससे बोला, सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बेटी आपको अपनी माँ समझ रही है, क्योंकि आपकी शक्ल हूबहू पाखी की माँ से मिलती है। पर सच तो ये है कि पाखी की माँ अब इस दुनिया में नहीं है
हमारी शादी के 2 साल बाद ही उसकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसीलिए अपनी बेटी की खातिर मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए पाखी की माँ बनकर हमारे घर रहें। प्लीज, बदले में आपको जो भी चाहिए मैं आपको दे दूंगा। अभिनव की बात सुनकर सिंड्रेला परी मन ही मन सोचने लगी, वैसे आइडिया बुरा भी नहीं है, क्योंकि मैं 2 महीने कहाँ रहूंगी और क्या खाऊंगी। क्यों ना मैं पाखी की माँ बनकर 2 महीने इनके घर पर रहूं। आखिर 2 महीने की ही तो बात है। फिर सिंड्रेला परी पाखी और अभिनव के साथ उनके घर पर रहने के लिए चली गई। ऐसे ही देखते देखते दिन बीतने लगे। वहाँ पाखी का उसके प्रति इतना प्रेम और लगाव देखकर सिंड्रेला परी का दिल धीरे धीरे पिघलने लगा और वो भी पाखी को प्यार करने लगी। अब सिंड्रेला परी को बच्चों के प्रति नफरत भरा व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया। फिर एक दिन सिंड्रेला परी पाखी को अपने पास बुलाकर बोलती है, पाखी बेटा, मुझे माफ कर दो। जब तुम मुझे पहली बार मिली थी तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया था, लेकिन पाखी, तुम्हारी मोहब्बत और प्यार देखकर मेरा बच्चों के प्रति नफरत करने का नजरिया बिल्कुल ही बदल गया। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे एक वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। सच में माँ? क्या आप सच बोल रही हो? आई लव यू मम्मा। ऐसा बोलते ही पाखी सिंड्रेला परी के गले लग गई। उस दिन के बाद से सिंड्रेला परी पाखी की माँ बनकर उसके साथ रहने लगी। ऐसे ही समय बीतने लगे और अभिनव और सिंड्रेला परी एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे और फिर उन्होंने शादी करने का फैसला किया। और कुछ दिनों बाद उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। फिर कुछ दिन बीत गए और सिंड्रेला परी गर्भवती हो जाती है। ये बात सुनकर अभिनव बहुत ही खुश होता है। फिर 9 महीने बीतने के बाद सिंड्रेला परी एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसके बाद भी वो उन दोनों बच्चों में कोई भी भेदभाव नहीं करती और परी लोग छोड़कर अपने पति और बच्चों के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। बहुत समय पहले किसी गांव में सोफिया नाम की एक गरीब लड़की अपनी सास और पति के साथ रहती थी। उन दिनों सोफिया गर्भवती थी। सोफिया की सास चाहती थी कि सोफिया लड़के को ही जन्म दे, इसीलिए वो हमेशा उसे धमकी दिया करती थी। सुन बहू, मुझे पोता ही चाहिए। अगर तूने लड़की को जन्म दिया तो मैं तुझे घर से बाहर भगा दूंगी। लेकिन मम्मी जी, लड़का होगा या लड़की, ये बातें मेरे बस में तो नहीं है ना, ये तो भगवान के बस में है। देख, फालतू की बातें मत कर, हमें सिर्फ लड़का ही चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि हम इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वो हमें 2 मिनट में ही बता देगा कि इसके पेट में कौन पल रहा है। फिर वो दोनों सोफिया को एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। सोफिया का चेकअप करते ही डॉक्टर हैरान रह जाता है। अरे बाप रे, तुम्हारी बहू के पेट में तो 12 लड़कियां पल रही हैं। ये सुनते ही सोफिया की सास और उसके पति के होश उड़ जाते हैं। अरे सत्यानाश हो इस कलमुही का, 12 लड़कियों को जन्म देकर ये मेरे घर को नर्क बनाना चाहती है। नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, मगर इसने 12 बेटियों को जन्म दे दिया तो हम सब तो बर्बाद हो जाएंगे। इतनी सारी लड़कियों की शादी का खर्चा हम कहाँ से उठाएंगे माँ? एक काम करते हैं, इसे घर से बाहर भगा देते हैं, उसके बाद मैं दूसरी शादी कर लूँगा और आपके लिए एक अमीर बहू लाऊंगा। फिर वो दोनों हमेशा के लिए सोफिया को अपने घर से भगा देते हैं। उसके बाद सोफिया एक घर में नौकरानी का काम मांगने के लिए जाती है। मेरे पति और मेरी सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है।
मेरे पास अब गुजारे का कोई साधन नहीं है। दया करके आप मुझे अपने यहाँ नौकरानी का काम दे दीजिए। सोफिया को देखते ही वो औरत मुंह बना लेती है। अरे मुझे तो एक हट्टी कट्टी काम करने वाली नौकरानी चाहिए, और तू तो गर्भवती है, तुझसे क्या काम होगा? चल जा यहाँ से, बेकार में मेरा समय बर्बाद मत कर, चल निकल। देखिए, ऐसा मत कहिए, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी और मन लगाकर सारे काम करूंगी। मैंने तुझसे कह दिया ना कि मुझे काम पर नहीं रखना है तुझे, फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी है? चल चुपचाप जा यहाँ से, वरना मैं अभी झाड़ू लाकर तेरी खूब पिटाई करूंगी। ये सुनकर सोफिया घबरा कर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और सोफिया सड़कों पर भूखी प्यासी भटक रही थी। मैं तो अपना ही गुजारा नहीं कर पा रही, कुछ ही दिनों में मेरी 12 बेटियां भी पैदा हो जाएंगी, फिर मैं अपनी बेटियों की परवरिश कैसे करूंगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लगता है मुझे कहीं जाकर सुसाइड करनी पड़ेगी। मेरे सामने अब कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद सोफिया एक नदी के किनारे सुसाइड करने पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहां झाड़ू लगा रही एक रवीना नाम की लड़की सोफिया को देख लेती है। रवीना सोफिया के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। अरे सोफिया, कई सालों के बाद मिली है तू। अरे वाह, तू तो गर्भवती है, लेकिन इस हालत में तू नदी के किनारे क्या करने आई है? सोफिया रोते हुए रवीना को अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगती है। सच में तेरी सास और तेरे पति तो बहुत ही जालिम हैं। भगवान उन्हें नर्क में भी जगह नहीं देगा, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। मैं एक दयालु परी को जानती हूँ जो जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। उनका नाम सिंड्रेला परी है। तू मेरे साथ चल, सिंड्रेला परी तुझे अपने घर में सहारा जरूर देंगी। उसके बाद रवीना सोफिया को लेकर सिंड्रेला परी के घर चली जाती है। फिर रवीना सिंड्रेला परी को वो सारी बातें बता देती है। अब से तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है सोफिया, तुम मेरे घर पर आराम से रह सकती हो, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और वैसे भी मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। ये सुनकर सोफिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सिंड्रेला परी के घर पर आराम से रहने लगती है। फिर कुछ समय बाद सोफिया अपनी 12 बेटियों को जन्म देती है, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से सिंड्रेला परी और रवीना बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती हैं। तभी रवीना सिंड्रेला परी से कहती है, सिंड्रेला परी, अब इन बच्चियों को कौन पालेगा? इनकी माँ तो इन्हें छोड़कर चली गई। तुम चिंता मत करो, अब इन बच्चियों को मैं पालूंगी और इन्हें माँ का प्यार भी दूंगी। उसके बाद से सिंड्रेला परी अपनी 12 बेटियों की अच्छे से परवरिश करने लगती है। फिर एक दिन सिंड्रेला परी अपनी 12 बेटियों के साथ जादुई कालीन पर सवार होकर उन्हें आसमान की ठंडी हवा में सैर करा रही थी। तभी जंगल की एक भयानक चुड़ैल सिंड्रेला परी को उसकी 12 बेटियों के साथ आसमान की सैर करते हुए देख लेती है। सिंड्रेला परी की 12 बेटियों को देखकर उस चुड़ैल को बहुत आश्चर्य होता है। अरे, इस सिंड्रेला परी के पास तो 12 बेटियां हैं। मैं इन सभी को खा जाऊंगी और इन्हें खाकर जवान हो जाऊंगी। फिर वो चुड़ैल सिंड्रेला परी का पीछा करते हुए उसके महल तक पहुंच जाती है। अरे, ये सिंड्रेला परी तो इतने बड़े आलीशान महल में रहती है, लगता है इसे कहीं से कोई खजाना मिल गया है। मुझे तो इसकी 12 बेटियां चाहिए, मैं उन्हें खाकर जवान और शक्तिशाली बन जाऊंगी और इस परी के महल पर राज करूंगी। लेकिन वो चुड़ैल जैसे ही महल के दरवाजे के पास पहुंचती है,
कि तभी वो दरवाजा उस चुड़ैल का रास्ता रोक लेता है। मैं लोगों के मन की बात जानने वाला जादुई दरवाजा हूँ। तुम कुछ गलत इरादे से आई हो यहाँ, इसीलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ए दरवाजे, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुझे चुटकियों में मसल कर रख दूंगी। मैं तो अंदर जाकर रहूंगी। बड़ा आया मुझे रोकने वाला। वो चुड़ैल जैसे ही दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उसे एक जोरदार करंट लगता है। उसके बाद वो चुड़ैल डर कर वहाँ से भाग जाती है। उस दिन के बाद से सिंड्रेला परी के जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती और वो अपनी 12 बेटियों के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।